नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर। दोस्तों, इस समय की मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल मानते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मोदी सरकार से राहुल गांधी बोले, संसद का और समय मत करो व्यर्थ, कर दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि संसद जनता की आवाज बनकर के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करे। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम करने नहीं दे रही है। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। आप लोगों को बताते चले, पेगासस और किसानों के मुद्दे पर इस बार विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और मोदी सरकार इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। संसद के दोनों ही सदनों में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार यहां पर विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है पेगासस मुद्दे की यहां पर जांच करवाई जाए, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और ना ही किसानों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार, जिसको लेकर के अब राहुल गांधी हमलावर हो चुके हैं मोदी सरकार पर। और इससे पहले राहुल गांधी पेगासस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की भी मांग कर चुके हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार में खेला हो चुका है शुरू, जल्द ही मांझी और मुकेश सहनी थाम सकते हैं महागठबंधन का दामन। आप लोगों को बताते चले, बड़ी अपडेट है। बहुमत के बारीक अंतर से बिहार की सरकार चल रही है। 7 से 8 विधायकों के इधर उधर होने के साथ ही सूबे की सियासत में हड़कंप मच सकता है और समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे। इस बीच महागठबंधन की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और यह दावा मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर के किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले मुकेश सहनी एनडीए में रह करके घुटन महसूस कर रहे हैं और उनको इतना महत्व ही नहीं दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से, जिसको लेकर के यहां पर मुकेश सहनी मिले हैं जीतन राम मांझी से। और ऐसा यहां पर रिपोर्ट के अनुसार माने तो यहां पर जल्द ही मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ समर्थन दे सकते हैं महागठबंधन को, और जिसके कारण यहां पर नीतीश सरकार गिरना तय मानी जा रही है। और वहीं इस बीच अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा दावा किया है कि अगले 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार एनडीए में अब खेला शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि बड़ा दावा लगातार बिहार में महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है कि नीतीश सरकार 1-2 महीने की ही मेहमान है, जल्द ही गिरने वाली है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी को यूपी के विधानसभा चुनाव में लगेगा बड़ा झटका, योगी की सत्ता जा सकती है, बोले हैं राकेश टिकैत। योगी और मोदी में चल रही है आपसी लड़ाई, आदित्यनाथ बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, इनका होगा बुरा हाल। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार और किसान संगठनों में टकराव लगातार जारी है, जहां केंद्र सरकार ने तीनों ही कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया है और वहीं किसान संगठन भी कृषि संसद के जरिए नेताओं को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी थी कि अगर यूपी सरकार किसानों की समस्याओं का हल नहीं करती है तो वे लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे और लखनऊ कूच करेंगे। इस बीच टिकैत ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों ही नेताओं की आपस में लड़ाई चल रही है, ये यहां पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मीणा जनजाति पर सुदर्शन के सुरेश चौहान के बिगड़े हैं बोल, सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की मांग हुई है तेज। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। सुदर्शन न्यूज के संपादक और एंकर सुरेश चौहान हमेशा ही विवादों में बने रहते हैं। विवादित टिप्पणियों के कारण सुरेश चौहान के खिलाफ सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी के लिए ट्रेंड चलाया जा रहा है। इस बार ये विवाद राजस्थान के मीणा समुदाय पर टिप्पणी के कारण उत्पन्न हुआ है। आप लोगों को बताते चलें, एक शो के दौरान सुदर्शन के संपादक सुरेश चौहान के एक कॉलर के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीणा समाज को लेकर के कुछ अपशब्द टिप्पणी कर दी और जिसका पूरा वीडियो यहां पर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और सुरेश चौहान की गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है सोशल मीडिया पर।
और वहीं पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कहा है इस पूरे मामले पर कि सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के द्वारा अपने टीवी शो में राजस्थान की सम्मानित मीणा जनजाति को अपमानित करने वाली यदि कोई भी टिप्पणी की गई है तो वह बेहद ही निंदनीय है। मैं कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग का समर्थन करता हूं और ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। और वहीं इसी पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम कहते हैं कि ये आदमी जहर का पुतला है, पोर पोर में नफरत भरी है इसके। मोदी राज में ऐसे लोग बेलगाम हो चुके हैं, छुट्टे घूम करके सड़ान फैला रहे हैं, नफरत की बुनियाद पर चैनल चला करके खुद को संपादक कहते हैं, जबकि ऐसे चैनल तुरंत बंद होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नफरती सुरेश चौहान की गिरफ्तारी की मांग तेज हो उठी है सोशल मीडिया पर। अगर आप लोग भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में #बायकॉट गोदी मीडिया जरूर कमेंट कीजिएगा। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। झारखंड की हेमंत सरकार गिराने की बड़ी साजिश, 2 आरोपियों ने भाजपा नेताओं का नाम लिया है। आप लोगों को बताते चलें, झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों में से 2 ने पुलिस को दिए अपने बयान में 2 भाजपा नेताओं का नाम ले लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही आरोपियों के बयान के अनुसार झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के 3 विधायक कथित तौर पर तीनों ही आरोपियों के साथ दिल्ली गए थे, जहां वे कथित साजिश के तहत महाराष्ट्र के 2 भाजपा नेताओं और अन्य से मिले थे। और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी की तरफ से अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है और विधायकों को खुले ऑफर दिए जा रहे हैं उनको खरीदने के, और उनको लालच दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। यह यहां पर बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है झारखंड के अंदर, क्योंकि इससे पहले राजस्थान के अंदर बीजेपी ने मुंह की खाई और राजस्थान की गहलोत सरकार को हिलाने में बीजेपी नाकामयाब रही। और अब यहां पर नंबर लगा है झारखंड का, जहां पर बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी यहां पर बैकफुट पर है। एक और अपडेट जान लेते हैं। पेगासस एक खतरनाक वायरस है, विपक्षी आंधी चलेगी तो पूरे देश में खेला होबे दिल्ली दौरे में, बोली है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सबसे पहले मुलाकात की है और वहीं ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरे सभी विपक्षी नेताओं के साथ अच्छे संबंध है, अगर राजनीतिक आंधी चली तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि अब खेला होबे की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। उन्होंने कहा है कि अब हम सच्चा दिन देखना चाहते हैं, बहुत दिन अच्छे दिन का इंतजार कर लिया है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को मिशन 2024 से जोड़ करके देखा जा रहा है। विपक्षी एकता पर ममता बनर्जी ने कहा है कि यह पूरा सिस्टम राजनीतिक पार्टियों पर ही निर्भर करता है, अगर कोई लीड करता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं किसी पर अपना ओपिनियन नहीं थोपना चाहती हूं। यह यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। और 2 टूक कहा है कि 24 में मोदी की विदाई यहां पर तय है, क्योंकि विपक्ष इस बार एकजुट है और विपक्ष की आंधी चलेगी तो पूरे देश में खेला होबे, ये कहना है ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। किसानों ने दिया है तगड़ा झटका, योगी की विदाई हो चुकी है लगभग तय। भाजपा से नाराज वर्गों को अपनी ताकत बनाएंगे किसान, ब्राह्मण राजभर निषादों को लाएंगे एक साथ। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता भाजपा से नाराज ब्राह्मणों, राजभर निषाद और पटेल समुदाय के लोगों को अपने साथ लाकर के पूर्वांचल में किसान आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति लगातार बना रहे हैं। इसके लिए पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में किसानों की विशेष समूह के साथ यहां पर बैठकें भी शुरू हो गई हैं। 5 सितंबर से लखनऊ को जाने वाले कम से कम 3 मुख्य मार्गों पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इस धरने के जरिए पूर्वांचल में किसान आंदोलन को सरकार के विरुद्ध लामबंद करने की कोशिश की जाएगी। अगर किसानों की रणनीति सफल रही तो इससे चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता के अनुसार यूपी सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के कई वर्ग उससे बहुत ही नाराज है। इसमें ब्राह्मण, राजभर, निषाद और पटेल समुदाय शामिल है। वे इन जातियों के प्रभावशाली नेताओं से मिलकर के उन्हें अपने साथ आने के लिए कहेंगे। नेता के मुताबिक अब तक की बातचीत का असर यह हुआ है कि कई जातियों के नेता उनके साथ आने को भी तैयार हो चुके हैं। 5 सितंबर से लखनऊ में शुरू हो रहे आंदोलन में ये सभी दिख जाएंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसानों के द्वारा लगातार बीजेपी को हराने के लिए प्लानिंग की जा रही है बड़े स्तर पर, और अब यहां पर किसान आर पार के मूड में दिख रहे हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
भारत समेत कई देशों को सऊदी अरब ने कोविड-19 रेड लिस्ट में डाला। 3 साल तक यात्रा पर लगाया है प्रतिबंध। आप लोगों को बताते चले, घातक कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के प्रयास में सऊदी अरब ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 20 देशों से आगमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि मध्य पूर्वी देश ने पिछले साल सितंबर में ही भारत से हवाई यात्रा को निलंबित कर दिया था। प्रतिबंधित देशों की सूची अब काफी यहां पर लंबी हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। केंद्र ने 31 अगस्त तक बढ़ाई है कोविड-19 की गाइडलाइंस। त्योहारों के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ जुटने पर दी है सख्त चेतावनी। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार ने मौजूदा कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के मद्देनजर सख्त चेतावनी जारी की है, खास करके उन जिलों के लिए जहां पर पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रति फिलहाल गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि त्योहारों के समय भीड़ वाले इलाकों में कोरोना के नियमों का पालन कराना सबसे जरूरी है। ये यहां पर चेतावनी जारी की है केंद्र सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो पेगासस मामले की जांच। मायावती ने भी खोला है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस जासूसी मामले में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि पेगासस जासूसी कांड काफी गर्मा रहा है, फिर भी केंद्र इस मुद्दे की जांच कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीएसपी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करती है कि इस मामले में संज्ञान लेकर के इसकी जांच अपनी निगरानी में कराए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। ये तो यहां पर कहना है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का, और भड़की है मोदी सरकार पर। आज के समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।